दोस्तों, आज की हमारी ये सच्ची घटना की जो शुरुआत होती है वह है बिहार के राज्य मुजफ्फरनगर के कटनी जिले की। उसी गांव में जो बबीता देवी नाम की एक महिला और उनके बेटे और पति के साथ रहती थी। दोस्तों, जो बबीता है उनकी उम्र तकरीबन 27 वर्ष होगी। उनकी शादी को जो अभी 5 वर्ष गुजर चुके थे। जो उनका पति था वो एक नौकरी करता था गवर्नमेंट बैंक में, और वो सुबह बैंक जाता था और शाम को 5 बजे तक वापस आ जाता था। दोस्तों, सरिता का बेटा था और वो अपने स्कूल चला जाया करता था। और जो बबीता है वो अपने घर पे अकेली रह जाती थी और पूरे अपने घर में सिर्फ अकेली रह करके वो सारा दिन जो है अकेलापन महसूस करने लगती थी। धीरे धीरे दोस्तों, जो बबीता को अपना अकेलापन है जो अब काटने लगता है, और उसका अकेलापन था वह घर में काटता ही नहीं था। जो आसपास की महिलाएं होती हैं वो भी बबीता का साथ नहीं दिया करती थी। बबीता के पास जाकर नहीं बैठती थी और ना ही उनसे जो बात किया करती थी। जो बबीता था उनको जो चरित्र था वो थोड़ा हम कहें तो अपनी भाषा में गलत था। उनके पास इसी कारण की वजह से उनके पास कोई नहीं बैठता था। और दोस्तों, जो बबीता है उन्होंने सोचती है कि क्यों ना मैं अपने जो अकेलेपन को दूर करने के लिए अपने जो भतीजा है उसको फ़ोन करती हूँ। दोस्तों, वह अपने भतीजे सुरेश को फ़ोन करती है, और जो कि उसी गांव के ही पास में रहा करता था, और कहती है कि उनसे कॉल करके, सुरेश तुम ऐसा करो कि अपने घर पे तो तुम जो पढ़ाई करते ही हो, मेरे घर पे भी आ सकते हो। यहीं पे तुम अपनी जो पढ़ाई है वो पूरी कर लेना। अब दोस्तों, जो सुरेश है उनकी बात सुनकर अपनी चाची की तो वो मान लेता है और कहता है कि ठीक है, मैं अपनी मम्मी पापा से बात करके जो है मैं तुम्हें बता दूंगा। 2-3 दिन के अंदर अपना सामान लेके आपके घर आ जाऊंगा। दोस्तों, इतनी बात हो जाती है कि जो फ़ोन कट जाता है। जी हाँ दोस्तों, तकरीबन 4 से 5 दिन का समय गुजर जाता है। जो राहुल है अपने माता पिता से बात करता है और उसके बाद उनका पिता हाँ कह देता है और कहता है कि ठीक है, तो पढ़ाई लिखाई कर और वहाँ पर अपनी जो चाची के घर पे चला जा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वहाँ पर रह के तुम्हें जो पढ़ाई है वो अच्छे से करना है। इसलिए दोस्तों, जो राहुल के माता पिता थे उसको हाँ कह देते हैं जाने के लिए। अब दोस्तों, राहुल भी अपना जो सामान उठाकर अपनी जो चाची है बबीता उनके घर आ जाता है। दोस्तों, यहाँ पर वह दोस्तों जो कहानी है यहीं पे बड़ी एक जो इंटरेस्टिंग होने वाली है। और दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध रहेगा कि कहानी के एंड तक ज़रूर बने रहना है। और दोस्तों, एक और छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप लोगों ने हमारा जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जिससे क्या है कि हमारा जो हौसला है वो अफजाई रहे। दोस्तों, कहानी को जो हम है आगे बढ़ाते हैं बिना देरी किए। आखिरकार यह घटना क्या है। दोस्तों, जो है सुरेश नाम का जो लड़का होता है थोड़ा सा अच्छा लड़का नहीं था, थोड़ा लालची भ्रष्ट किस्म का आदमी होता है। और ये अपने फ़ोन में जो गलत वीडियो देखता था और पैसे कमाने का भी जो शॉर्टकट तरीका ढूंढता रहता था। लेकिन दोस्तों, जो बबीता है इसके चरित्र के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि राहुल है जो लाल सिख किस्म का लड़का है वह पैसा कमाने के लिए जो शॉर्ट तरीका अपनाना चाहता है। ये दोस्तों उनका चरित्र का बारे में भी बिल्कुल नहीं जानती थी। अपने घर में रहने के लिए जगह दे देती है। अब दोस्तों, जो सुरेश होता है उसने पहले भी 1-2 आदमियों के साथ इसी तरह की जो हरकत है उनके घर पे चोरी किया था, जिसके कारण ये नाम का उनके गांव में काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुका था। लेकिन दोस्तों, जो सुरेश के बारे में जो बबीता है बिल्कुल नहीं जानती थी कि राहुल जो लड़का है वह इस तरीके का कोई काम करेगा। और वो उनसे घर पे तकरीबन 3 महीने का समय गुजर जाता है, और 3 महीने में जो सुरेश और जो बबीता के चरित्र के बारे में भी जान जाता है और उनके बारे में पूरा डिटेल निकाल लेता है। और उसको पूरी डिटेल निकाल करके दोस्तों, बबीता पैसा कहाँ कहाँ पे रखती है, जो गहना जेवरात वो कहाँ पे रखती है। अब दोस्तों, ये सारी चीज़ें पता करने के बाद जो सुरेश है उनके मन में लालच आ जाता है, और वह बबीता की यानी अपनी चाची के घर में चोरी करने का जो है प्लान कर लेता है। दोस्तों, जो एक दिन की बात होती है कि जो सुरेश है वो घर में अकेला रहता है। तो दोस्तों, वो सोचता है कि इससे अच्छा मौका अब मुझे नहीं मिलेगा। वो तुरंत ही बबीता के घर की तिजोरी को तोड़ता है और उसमें सारे जितने भी गहने और 1 लाख रुपए लेकर के जो फरार हो जाता है। जैसे ही दोस्तों, जो बबीता शाम को अपने घर आती है तो जब तिजोरी अपनी टूटी हुई देखती है तो दोस्तों उसके होश उड़ जाते हैं और उनके पैरों तले से जो ज़मीन है वो निकल जाती है। जी हाँ दोस्तों, वह देखती है कि जो
दिनेश है वो फरार है। इसलिए दोस्तों वह तुरंत महेश को फ़ोन लगाती है और उनसे पूछती है कि दिनेश, तुमने जो मुझे धोखा दिया है, तुमने मेरे घर में जो चोरी की है, मैंने तुमको ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं समझा था। मैंने तो सोचा था कि तुम बहुत अच्छे हो। अब दोस्तों जो दिनेश होता है वह अपनी चाची से कहने लगता है कि चाची जी, मैं आपके बारे में जानता हूँ कि आप कहाँ पे जाती हो और किससे मिलने के लिए जाती हो। अगर इसके बारे में जो चाचा से बता दूंगा तो आपका क्या हाल होगा। अब दोस्तों जो बबीता देवी होती है वो डर जाती है और कहती है कि नहीं नहीं सुरेश, तुम इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना। जो तुमने किया है इसके बारे में मैं किसी से कुछ नहीं बताऊंगी। इसके बाद जो दोस्तों सुरेश होता है वह फिर से जो बबीता देवी के घर आकर रहने लगता है। अब दोस्तों धीरे धीरे जो है टाइम फिर से निकलता है और जो सुरेश होता है वह अपनी चाची को अब ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। वह कहता है कि अगर तुमने मुझे 5,000 रुपये नहीं दिए और अगर मुझ पैसे नहीं दोगी तो तुम्हारे बारे में जो मैं चाचा को सब कुछ बता दूंगा। उसके बाद तुम देखना कि तुम्हारा क्या हाल करेंगे चाचा जी। अब दोस्तों जो बबीता होती है उसके कहने में आ जाती है और उसी के कहने पर वह चलने लगती है और जितने भी पैसे जो सुरेश उनसे मांगता था उससे कहीं ज़्यादा वो निकाल के दे दिया करती थी। अब दोस्तों धीरे धीरे करके जो सुरेश है पैसे मांगने की डिमांड को बढ़ा देता है। दोस्तों उस दिन अगर बबीता है जिनको 1,00,000 रुपए की डिमांड करता है, अगर वो मना कर देती तो कहती है कि अब इतने पैसे मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगी। लेकिन दोस्तों जो सुरेश होता है उससे कहता है कि तुम तिजोरी खोलो, उसमें काफ़ी सारे जो पैसे रखे हुए हैं जो कि तुम्हारे पति ने नहीं कमाए हैं, उसमें से तुम मुझे दे सकती हो। लेकिन दोस्तों यह जो बबीता है वो कहती है कि लगातार उसको यही बात कह रही थी कि नहीं, अब मैं तुम्हें एक भी रुपया नहीं दूंगी। अब दोस्तों इन दोनों में जो बहस है वो बहस हो जाती है और बहुत ज़्यादा इनकी जो लड़ाई है वो बढ़ जाती है और दोनों के बीच में जो मारपीट हो जाती है। दोस्तों जो है सुरेश नाम का लड़का होता है वह अपनी चाची के सर पे एक डंडा मार देता है, जिसके कारण इसकी सरिता यानी इनकी जो चाची है बबीता वहीं पे गिर जाती है और तिजोरी के तोड़ करके वो उसमें से सारे गहने और काफ़ी सारा पैसा वहां से लेकर के एक बार फिर फरार हो जाता है। उसके बाद शाम का वक्त होता है। जैसे ही बबीता का होश आता है वह देखती है कि उसके घर की जो तिजोरी है वो फिर से टूटी हुई है, उसमें जो एक भी पैसा नहीं है। थोड़ी देर के बाद जो बबीता है वह उनका पति वहां पे आ जाता है और टूटी हुई तिजोरी यह जब वह देखता है तो उसके भी जो होठ हैं वो उड़ जाते हैं और वह देखता है तो दोस्तों वो दंग रह जाता है। और वो देखता है कि जो बबीता है वो भी घायल अवस्था में पड़ी हुई है, तो सोचने लगता है कि इसने ये सब किसने किया है। और जब बबीता है वह उनसे पूछता है कि तुम्हारे साथ यह सब किसने किया और यहाँ पर चोरी किसने की। दोस्तों अब जो बबीता होती है तो बबीता कहती है कि अपने बदनामी के कारण बदनाम जो हो जाएगा तो इसलिए वो उनको बता न रही थी। सुरेश नाम का ये नहीं ले रही थी क्योंकि सुरेश के पास जो बबीता के कुछ सबूत थे उनके बारे में और बहुत कुछ उनके बारे में जो वो जानता था। इसी कारण दोस्तों वह जो सुरेश का नाम नहीं ले रही थी और यही कह रही थी कि घर में चोर आए और मेरे साथ मारपीट की और पूरे घर में चोरी करके यहाँ से चले गए। लेकिन दोस्तों जो बबीता का पति होता है वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता है और वह बार बार जो बबीता से पूछता है कि तुम्हारे घर में जो सुरेश रहता था आखिर वह कहाँ हैं और उससे वो अभी इस फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। लेकिन दोस्तों जो बबीता है वो उनको कुछ बताने को जो राज़ी नहीं थी क्योंकि उसको जो डर लग रहा था। लेकिन दोस्तों जब बबीता का पति था वो यकीनन उनको शक हो जाता है कि हो सकता है कि घर में चोर ही घुसा हो। लेकिन दोस्तों आसपास के जो लोग होते हैं वो उनको दोस्तों बबीता के बारे में जो सब कुछ उनको सच्चाई के साथ में बता देते हैं। बताते हुए कहते हैं कि हम लोग तो इसके बारे में कोई चोर नहीं घुसा है, इतना जानते हैं। इसका तो जो भतीजा है सुरेश इसकी जगह पर वो ही यकीनन तुम अपनी जो पत्नी से जाकर पूछो, उन्होंने ये सब गड़बड़ की है। उनके पड़ोसी होते हैं वो उनसे बताते हैं कि जो सुरेश है वो भी गायब है, वह कहाँ है, क्या उसी ने सब कुछ किया है। दोस्तों जो बबीता है पहले मना करती थी उनका नाम लेने से, लेकिन दोस्तों जब उनका पति जो देवेंद्र और गांव वाले उनको ऊपर दबाव बनाते हैं, प्रेशर डालते हैं, तो जो बबीता है वो टूट जाती है और पूरी सच्चाई बताने के लिए राजी हो जाती है। वो कहती है कि उन्होंने ही मेरे साथ ये मारपीट की है
और मैं चाहती हूँ कि तुम उसको जो पुलिस के हवाले कर दो। अब दोस्तों जो बबीता का पति होता है देवेंद्र, वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके शरीर में आग लग जाती है। वह तुरंत ही नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाता है और सुरेश के नाम जो है FIR करवा देता है। दोस्तों पुलिस है अब जो सुरेश को ढूंढने लगती है और 3-4 दिनों तक ढूंढने के बाद जो सुरेश है उसी के गांव के पास दोस्त के वहां बैठा हुआ शराब पीता हुआ पकड़ा जाता है। पुलिस जैसे उसे थाना लेकर आती है तो दोस्तों सुरेश मना कर देता है कि यह सब मैंने नहीं किया है। लेकिन दोस्तों जैसे ही पुलिस है जब सुरेश का फ़ोन चेक किया जाता है, व्हाट्सएप डिटेल चेक की जाती है, तो वो चोर पाया जाता है। चूँकि लगातार वो बबीता देवी को ब्लैकमेल कर रहा था और लगातार उससे जो पैसों की डिमांड करता था। तो सरिता का जो पति होता है वह अपनी पत्नी से पूछने लगता है कि तुमने आखिर यह पैसों की डिमांड क्यों कर रहा था, इसके पीछे की क्या वजह है। दोस्तों जो बबीता है वो रोने लगती है और रोते हुए पूरी सच्चाई बता देती है। अब इसका जो पति होता है वह अपनी पत्नी को जो मारपीट करता है और आसपास के गांव वाले हैं जो उनको बचा लेते हैं कि तुम्हारी पत्नी से गलती हुई है, अपराध नहीं हुआ है, गलती की तो जो सज़ा होती है वो इतनी बड़ी सज़ा तुम उनको मत दो, आगे हो सकता है कि ये सुधर जाए, बिल्कुल सही रास्ते पे आ जाए। दोस्तों जो बबीता थी वो अपने पति के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है और कहती है कि जो भी कुछ मुझसे हुआ है वो भूल में हुआ है और तुम मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद जो है मैं बिल्कुल भी कोई गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ूंगी। दोस्तों जो वो अपने पति को माफ़ कर देता है और वो सुरेश से मिलने के लिए थाने जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि जल्द से जल्द इसे जेल भेजा जाए। अब दोस्तों पुलिस वाले जो होते हैं दरोगा साहब कहते हैं कि सुरेश को ऊपर FIR दर्ज करते हैं और FIR दर्ज करने के बाद इसे अदालत में पेश करेंगे और वहाँ दोस्तों जो सुरेश को 7 साल की सज़ा सुना दी जाती है। दोस्तों इधर वो अपना जो सुरेश है वो सज़ा काट रहा होता है जेल में। और दोस्तों आप लोगों से एक बात ज़रूर पूछना है कि आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कर देना है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि अपने घर में जो एक भरोसा होता है, यह भरोसा विश्वास जो हम लोग करते हैं, उन्होंने किस तरीके से हमारे भरोसे को तोड़ा है। दोस्तों इस कहानी के माध्यम से हमारा किसी का दिल दुखाने और परेशान करने का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं था। हम कोई ना कोई अपने समाज के लिए सचेत करने के लिए, जागरूक करने के लिए ऐसी वीडियो बनाते हैं। दोस्तों हमारा जो कहना है आप लोगों से यही है कि आगे भी चल के अगर कोई आपको घर पर इस तरह की कोई घटनाएं आ जाती हैं तो दोस्तों उनसे पहले है कि आपको उनके बारे में अच्छे से जो बैकग्राउंड है वो देख लेना चाहिए, जिससे कि आपके घर में इतना बड़ा कांड होने से जो बच जाए। तो दोस्तों वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पे समाप्त और आप लोगों से फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम लेते हैं आप लोगों से